जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो आगामी होने वाले विभागीय सीआरपीएफ एससीजीडी की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन का ये तीसरा पार्ट है। साथियों, अगर बात किया जाए तो इसके पहले भी हमने कम से कम 30 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन वीडियो के रूप में डाल चुके हैं। लगभग 60 प्लस प्रोफेशनल नॉलेज का डाल चुके हैं, और हिंदी का भी साथियों लगभग याद नहीं आ रहा है 35 प्लस हिंदी की भी वीडियो हमने डाल दिया है। लेकिन उस बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब से फिर एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो हमने सोचा कि जो 10 दिन बचे हैं कुछ ना कुछ वीडियो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप सभी भाइयों सभी जवानों तक शेयर करते रहें। साथियों, सेशन का ये तीसरा पार्ट है जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथी, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। काफ़ी सिंपल है लेकिन रिपीट कई बार हुआ है। 30-33 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, या 3214 किलोमीटर, या 2933 किलोमीटर। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2933 किलोमीटर है भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अगर साथियों उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए तो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल है, लेकिन इससे संबंधित एक आध क्वेश्चन हर पेपर में पूछ लिया जाता है। आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या विषुवत रेखा। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? साथियों, स्थायी समितियां, तदर्थ समिति, या इनमें उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। स्थायी समिति और तदर्थ समिति दोनों संसद की समितियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, या भाग 5? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भाग 5। साथियों, हम कोशिश करते हैं वीडियो में आप सभी साथियों को ज़्यादा समय ना लें, क्योंकि आप सभी जवान सभी भाई काफ़ी व्यस्त रहते हैं। कोशिश रहती है कम समय में 10 से 15 वीडियो आप सभी भाइयों तक अवश्य शेयर करें। साथियों, इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? नेपाल, भारत, नेपाल तिब्बत, नेपाल, या भारत? साथियों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि आप सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, या महाराष्ट्र? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में स्थित है उकाई सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1965, 1969, या 1972? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात किया जाए साथियों तो मुख्यालय की बात किया जाए तो बेंगलोर में इसका साथियों हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? वेरी सिंपल है, सबकी जुबान पे रटा होगा, लेकिन घुमा चुमा के कभी काल एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को हमने इस सेशन में सबमिट किया है। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, या कर्नाटक? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम भी चेंज किया गया है। आप सभी साथी इसका नया नाम क्या है कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। कहाँ सिचुएटेड यानी कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, या चेन्नई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। न्यू नेम क्या है? आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगर चैनल को अभी तक लाइक ना किया हो साथियों, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर समय है अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सेशन का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से अरब सागर की रानी कहा जाता है? लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोचीन को, या सूरत को? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोचीन को साथियों अरब सागर की रानी कहा जाता है। साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी भाई जवानों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथियों, एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। अगर नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा कि कहाँ कमी थी वीडियो में जो आप सभी साथियों ने डिसलाइक किया। ठीक है साथी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय
जय हिंद। दबा के तैयारी करिए जिससे सफलता जल्द मिले। जय हिंद।